नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज दिन रात जहां भी देखिए न्यूज चैनल है, यूट्यूब का खबर वाला चैनल है, हर जगह दुष्ट द्रोही जिनके कलेजे जल रहे हैं, हृदय संताप से तापित है, वो जिनको अच्छा उत्सव सुहाता नहीं, जिनको अच्छे कर्म, अच्छे सत्कर्म अच्छे नहीं लगते, वे हाय हाय मचाया हुआ है। राज सरदेसाई हो, रविश हो, खविश हो, अभिशार शर्मा हो, अंजुम हो, जो भी हो, दिन रात एक ही रोना रो रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। अरे भाई, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो ही जानी है? तो इस गलती का तूफान तुम पहले से क्यों नहीं चलाया था? हालांकि उस तूफान ने कुछ बिगाड़ना नहीं था। शंकराचार्यों को भड़काया, जो कांग्रेसी दिलो दिमाग के थे, ये शंकराचार्य जो बोल रहे हैं राजनीति हो रही है। ये तो पहले बोल रहे हैं कि अपूर्ण मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर का हो ही नहीं सकता, भगवान का। जहां कहीं भी चले जाओ, हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां कोई मंदिर नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई गुंबद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। श्रद्धा से वहां पूजा होती है हनुमान जी की, पूजते हैं और फल भी प्राप्त करते हैं, मनोकामनाएं भी पूरी होती है। पटना के हनुमान मंदिर आज बहुत बड़ा मंदिर है, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन इसके पहले क्या था? रेलवे के बाउंड्री के दीवार से चिपका हुआ एक केवल मूर्ति थी, और वह मूर्ति, उसी मूर्ति में पूजा होती थी और खूब श्रद्धा से हुआ करती थी। किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी किसी शंकराचार्य का ध्यान उन शिव लिंगों पर नहीं जाता जो किसी पीपल के पेड़ के नीचे है, किसी चबूतरे पर रखा हुआ है, और वो धूमधाम से पूरा उनका शिवरात्रि की में पूजा की जाती है, सावन में जल ढाला जाता है, भीड़ लगती है। कहीं कुछ नहीं। कहां मंदिर है, कहां शिखर है, कहां गुंबद है? भगवान श्री राम स्वयं जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र के ऊपर जब सेतु बनानी थी, तो उसके पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, शंकर का स्थापना किया, शिवलिंग की स्थापना की। कहां मंदिर बना था, कहां शिखर था, कहां गुंबद था? मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आपकी तो आपत्ति है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शंकराचार्य बेशक आप हिंदू धर्म के आचार्य हैं, शीर्षस्थ हैं, धर्म गुरु हैं, आपका सम्मान है, आपका हर प्रकार से प्रतिष्ठा है, परंतु इस तरह की बातें न करें जो भक्तों को अच्छा ही नहीं लगे। ये आपकी बातें वामपंथियों को अच्छी लग सकती है, वो उड़ान छो मीडिया वाले को अच्छी लग सकती है, जिनका कुछ लेना देना नहीं समाज की मुख्य धारा से, भारत के इस देश के सनातन धर्म से, उनके मुख्य धारा से कुछ जरूरत जिनको नहीं है, जो उखाड़ पुखाड़ करके जो घोर कम्युनिस्ट हैं, जिनके पास कोई कल्पना नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई ये संरचना का आधार नहीं है, कुछ सोच नहीं सकते, उन लोग को आपकी बातें अच्छी लग सकती है। और यही लोग आप शंकराचार्यों को बराबर हंसी मजाक उड़ाया करते थे, और आज आपके साथ इंटरव्यू लेकर बैठते हैं और बड़े ही आपको हवा भरते हैं। कहते हैं जो स्थान ईसाइयों में पोप का है, जो स्थान बुद्धों में दलाई लामा का है, आपका भी वह स्थान हिंदुओं में है, तो क्या है आप नहीं जाएंगे अयोध्या? इतना चढ़ा रहे हैं, इतना हवा भर रहे हैं, बताइए वो पोप के जो स्थान ईसाइयों में है, क्या आपका स्थान वह हिंदुओं में है? मैं तो जानता भी नहीं था। मैं सिर्फ तब जाना शंकराचार्य के विषय में कि कांची के शंकराचार्य को, जैन सरस्वती को दीपावली की रात में पुलिस उठा करके ले गई, घसीट करके, और जीप में डाल दिया और कहा जेल में रखा, 10-15 कितने महीने जेल में रखे, तो फिर उनकी जमानत हुई। एक साधारण सी बात हुई। क्या किसी पोप को ऐसा कोई कर सकता है? ईसाई धर्म के धर्मगुरु के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकता था क्या? कभी किया क्या?
लेकिन शेष 3 शंकराचार्यों ने तो मुंह तक नहीं खोला। देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2004 की घटना है। राज्य में तमिलनाडु में जयललिता थी मुख्यमंत्री। क्या हुआ? तो ऐसे शंकराचार्यों को पूछता और देखता कौन है कि वो क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं राजनीति। क्या राजनीति हो रही है? आज शंकराचार्य बता रहे हैं कि ये राजनीति है, 22 जनवरी को ही क्यों हो रहा है। चलो राजनीति ही है। हाँ, राम ने भी राजनीति की। राम की राजनीति से ही राम का आदर्श राज्य स्थापित हो सका था। मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, वह राजनीति नहीं थी। लालू प्रसाद यादव ने जब रथ रोका था आडवाणी जी का, वह राजनीति नहीं थी कि केवल मुसलमानों को वोट के लिए उसके तरफ वो सारा वोट एकत्रित हो जाए। इस राजनीति के वजह से सारा कुछ हुआ था। बस देश की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वहां फिर से जब पूजा हुई प्राण प्रतिष्ठा की, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत सरकार वहां नहीं गए। यह राजनीति नहीं थी। शंकराचार्य तब चुप क्यों थे? कहां थे शंकराचार्य? सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कराने वालों के साथ थे या जवाहरलाल नेहरू वहां सोमनाथ मंदिर के उस आयोजन में नहीं गए थे, उसके साथ थे? स्थिति स्पष्ट करें आज का शंकराचार्य। तो क्या महत्व है शंकराचार्य का? क्या कहना है शंकराचार्य का? बहुत ही धूमधाम से पूरा देश उत्साह के साथ 22 जनवरी की प्रतीक्षा में। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अपने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में होना देखना चाह रहा है। और वो पूजा, वो समारोह इजराइल में तो वो राष्ट्रीय अवकाश तक घोषित कर दिया गया है। और ऐसे कई देश हैं जहां इस उत्सव में उनकी भागीदारी हो रही है। इस अवसर पर वो अपने देश में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रामलला के विराजने पर सर्वत्र जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसका कहीं कोई नजीर नहीं है, कहीं कोई उदाहरण नहीं है। हर कोई श्री राम के भक्ति से राममय है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है कि कहीं कुछ अरे पूजा भी गलत होती है क्या? भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की अर्चना 24 घंटा में कभी भी करो, कभी वो गलत नहीं होता। भगवान तो गलतियों को क्षमा करने वाले हैं। लेकिन ये कुछ दुष्ट जो जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। सबका साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर, सबका विकास करने का, उसमें ही यह रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठापना एक कर्म है, उसका एक हिस्सा है। इससे यदि किसी को राजनीति झलकती है तो हाँ, बेशक ये राजनीति है। और ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि ताकि उनको अगले चुनाव में अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक इस देश की जनता वोट कर सके। हाँ, उसके ही लिए है। क्यों? क्योंकि यदि अभी ये नहीं करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तुम्हारी बात, आपकी बात को ही मैं दोहराता हूं कि यदि ये जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो फिर कब होगा? चुनाव के बाद हो जाएगा। चलो, जैसा तो होगा ही नहीं, लेकिन चलो ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ और चुनाव हो गया, मोदी जी की सरकार नहीं बनी, मोदी जी सरकार में नहीं आए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए, तो क्या कोई कल्पना कर सकता है कि राम मंदिर फिर बनेगा? या फिर राम मंदिर में इनका काम आगे चलेगा, बढ़ेगा? ये लोग तो जब शुरू से ही कहने वाले हैं कि जो नया संसद बना है वो हमारी सरकार आई तो इस संसद को उपयोग हम नहीं करेंगे सदन चलाने के लिए।
दूसरे उपयोग में करेंगे। तो इनका क्या ठिकाना, ये तो कल कहे नहीं नहीं राम मंदिर को हम फिर से हम नहीं बनाने देंगे, हम नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाने देगी किसी को, किसी भी ट्रस्ट को, हम किसी को मान्यता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि पहले इन्होंने कुछ भी किया है। इसलिए हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे हैं, इस बात को समझाएं सभी को, जो किसी न किसी तरह से किसी के बहकावे में आते हैं कि ये तो गलत मुहूर्त पर हो रहा है, गलत ढंग से हो रहा है, शिखर नहीं बना, गुंबद नहीं बना, अपूर्ण है, आज तक पूरा हुआ है किसी मंदिर का काम। हम घर में ही गृह प्रवेश करते हैं और देवताओं का वास कराते हैं, तो क्या पूरा घर संपूर्ण करके कितने घरों को देखा है गृह प्रवेश करते हुए? घर बन गया ठीक है, किवाड़ बाद में लगेगा, छत्ता उधर बाद में ढलाएगा, फ्लोर बाद में बनेगा, केवल रसोई घर, बाथरूम इत्यादि सब बन गया, बेडरूम इत्यादि बन गए, कुछ लकड़ियों का काम बाकी है, कुछ इधर का काम, प्लास्टर का काम बाकी है, अधूरा रह जाता है, टाइल्स लगाना बाकी है, ये मार्बल लगाना बाकी है, काम तो चलते रहता है। इसलिए यह बहाना देना किसी शंकराचार्य को शोभा नहीं देता है कि ये मंदिर का तो निर्माण अभी अधूरा है, इसलिए ये शास्त्र संगत नहीं है और इस वजह से मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप मत आओ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, कुछ कमेंट्स दें।